Hi guys. So in this video we will try to solve 20 to 30 MCQ. वीडियो छोटा होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा. That's why मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा. ओके, स्टार्ट करते हैं 17 क्वेश्चन से. 17th स्टीयरिंग कमेटी फंडामेंटल राइट सब कमेटी. तो स्टीयरिंग कमेटी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास. यूनियन देखते ही जवाहरलाल नेहरू को टिक करिए. प्रोविंशियल काउंसिल कमेटी था सरदार वल्लभ भाई पटेल का. और फंडामेंटल सब राइट कमेटी था जेबी कृपलानी के पास. तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Consider following statement. Sachidanand Sinha was elected as provincial president of Constituent Assembly. Yes, totally correct. S.C. Mukherjee was elected as the vice president of Constituent Assembly. तो vice president of Constituent Assembly. तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी. 19 पे आते हैं. इसका आंसर है बी. ए का है 4. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एच.सी. मुखर्जी. तो ये डेटा ये रिवाइज कराया जा रहा है कि वीपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन था? एच.सी. मुखर्जी. बी का है 3. ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमिटी के.एम. मुंशी. एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट. तो ये थे राजस्थान प्रिंसली स्टेट. एंड लास्ट है जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. 20 पे आते हैं. 20 का आंसर है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. तो इट जुडिशियली यूनिफाइड इंडिया. सही, साउंड सही हो रहा है. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट एंड रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉ. बिल्कुल सही है. इन जनरल द ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉ ऑफ इंडिया. नहीं, वो लोगों ने इन्वॉल्व किया था. तो आंसर 3 कट जाना चाहिए. इसका आंसर होगा ए. 21 पे आते हैं. 21 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये करेक्ट है. ये क्वेश्चन है सीडीएस 2015 का. सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946. ये करेक्ट है. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ये गलत है क्योंकि इंक्लूड किया गया था, वहां से नॉमिनेट किया गया था और इनसे इलेक्शन इलेक्ट कराया गया था. थर्ड, द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय पब्लिक. तो पब्लिक का ओपिनियन सारा कुछ तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहीं से स्टार्ट होता है. तो ये भी गलत हो जाएगा. इन ऑर्डर टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कुछ वैसा ही था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. 22 का है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वेड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ सब कमिटी हेडेड बाय गोपीनाथ बारदोली. तो ये एनडीए 2013 का क्वेश्चन है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड बाय द कमिटी. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. गोपीनाथ बारदोली ये साउंड भी नॉर्थ ईस्ट से कर रहे हैं और ये है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो ओनली 4. 23 पे आते हैं. राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णचारी, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.आर. तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट अभी हम लोगों ने रिवाइज किया. सी का 4 यहाँ है और यहाँ एलिमिनेट करते हैं. टी कृष्णचारी, राजेंद्र प्रसाद और इसका है आंसर तो ए का 2 चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी का 1 मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमिटी एंड सी हो गया और डी का चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमिटी. नाउ दिस क्वेश्चन. The draft constitution was framed only provides a machinery for government of country. It is not a contrivance to install any particular party in power as has been done in some country. Who should be power is left to be determined by the people as it must be. If the system is to satisfy the taste of democracy, the above passage from Constituent Assembly debates is attributed to. तो इसका आंसर है बी. राजेंद्र प्रसाद. On 29 August 1947, 29th August 1947, the drafting committee was appointed with Dr. Ambedkar as chairman along with 6 other members assisted by constitutional advisor.
Draft constitution was prepared by the committee and submitted to assembly on 4 November 1947. So this is Ambedkar's second argument rested on the legitimacy of the democratic system. अब आते हैं 25 पे. Who among the following was not a member of draft committee of the Constitution of India? ये भी एनडीए का क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है महात्मा गांधी. सबको पता है. बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे और बी एल मित्तर थे, फिर एम डी सादुल्ला थे. तो 26 पे आते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स. तो 26 का हो जाएगा बी 1, 2, 4. The objective resolution proposed by Pandit Nehru ultimately became the preamble. Okay. It is not justiciable in nature. ये भी correct है. It cannot be amended. तो preamble amend हुआ है 42nd Amendment Act SSI. Secular socialist integrity was added later and it cannot be override the specific provision of the constitution. तो preamble is independent of other part. ये यूपीएससी 2020 का यही क्वेश्चन था. इट कैन नॉट ओवरराइड ए स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है. 27 पे आते हैं. द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स. तो क्या क्या? तो अभी मैंने बनाया एसएसआई. तो 27 का आंसर है ए. 1, 2, 3. 28 पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसका आंसर हो जाएगा सी. 29 पे आते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकेम द लॉन्गेस्ट वन एंड द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन borrowed from the model of American Constitution. So ये both are correct but R is not the correct explanation of A. 30 पे आते हैं. The idea of preamble has been borrowed from Indian Constitution from the Constitution of. तो ये आइडिया ऑफ जो प्रीएम्बल है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रीएम्बल का आइडिया यूएसए से लिया गया है क्योंकि यूएसए इज मोर इन प्रोवाइडिंग मोर फंडामेंटल राइट को वहाँ सपोर्ट करता है. फंडामेंटल राइट वहाँ बहुत ही वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शन, वहाँ फंडामेंटल राइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो फ्रीडम मीन्स यूएसए, फ्रीडम राइट्स and duties means USSR. 31 पे आते हैं. Who among the following was not a member of draft committee of the constitution. तो फिर से 31 का महात्मा गांधी हो जाएगा. ये नहीं थे. Now coming to the basic feature of constitution and sources. In the Constitution of India, the term federal appears. Federal appears किसमें होता है? तो जहां तक मुझे लग रहा है ये फेडरल टर्म कहीं यूज नहीं किया गया है. आते 33 पे. द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो. तो जो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का, ये तो शायद यूएसए होगा नहीं. इसका आंसर होगा 33 का बी. इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट्स देखते ही यूएसए मारना है. 35 का. द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम राइट टू. इक्वलिटी का बात कर रहा है और इसका आंसर होगा ब्रिटेन. ये भी पीवाईक्यू बन चुका है बहुत सारे एग्जाम का, स्टेट पीसीएस. 36 पे आते हैं. द सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज opinion of jurist. So any article can be amended under Article 368, means the amendment challenged. तो जुडिशरी डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा और इस पे ये द टर्म इज एम्बिग्यूअस बिकॉज इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. नाउ 37 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म भी है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट भी है. सो 37 का सी होगा. ये नहीं है, जुडिशियल रिव्यू है.
तो पार्लियामेंट सोवरेन कहाँ पे? पार्लियामेंट सोवरेन है यूके में। जुडिशरी जो है ये यहाँ पे हमारे इंडियन लॉ में ओवरराइड कर सकते हैं लॉ को, जैसे आर्टिकल 316 में और हुआ था। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। सो यूके का है बाइकैमरल पार्लियामेंट, यूएसएसआर ये यूएसए का है जुडिशल, ऑस्ट्रेलिया का आता है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, और यूएस का लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल यहाँ नहीं होगा। जापान लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, इन आयरलैंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ओनली 156 इज करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा, ऑस्ट्रेलिया का जो है कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मैं थोड़ा यहाँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जापान से लिया गया लॉ इन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, आयरलैंड से लिया गया द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट, फिर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल एलओपी, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड। तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडिंग फेडरल सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स। यूएसए से लिया गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, रिटेन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रेसिडेंट, आर्म फोर्सेज जो हो गया प्रेसिडेंट होते हैं, फिर एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, प्रियम्बल। फिर लेकिन प्रियम्बल का लैंग्वेज इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। यूके का है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर हो गया, पोस्ट ऑफ पीएम, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस को, एंड स्पीकर इन लोकसभा। कमिंग टू 45, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पॉपुलर सोवरेनिटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी आर द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न इज रिजिड, and the constitution recognizes the interdependence of civil and economic right. The constitution mentioned direct control by the people such as referendum initiative, तो ये तो है ही नहीं, तो ठीक है। 46 पे आते हैं। the consider following statement, the Indian constitution is unwritten, बिल्कुल नहीं, written है, largely based on the government, ये भी सही है, a gift of parliament, so I would say बिल्कुल नहीं। 47 पे आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, पार्लियामेंट्री फंडामेंटल राइट यूएस, डीपीएसपी आयरलैंड, ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड, और इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी, नाजी जर्मनी को देखते हुए बनाया गया। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ना 48 पे आते हैं, द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, तो इसका आंसर है डी। टू नहीं, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, सिंगल सिटीजन ऑफ होल ऑफ इंडिया, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। 49 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 3 को हटाते हैं, डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये क्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। फेडरल कैरेक्टर है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म, ये भी है। सेकुलर कैरेक्टर, ये भी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 50 पे आते हैं। तो 50 का आंसर है ए, 1 एंड 2। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री का क्या फीचर है, तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, एंड सेकंड इज मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, independence of judiciary. So these are the essential features of parliamentary form of government. Correct. Thank you.